हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का क्वेश्चन नंबर 2.7। क्वेश्चन नंबर 2.7 में दिया हुआ है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराडे, 3 पिकोफैराडे एंड 4 पिकोफैराडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है। एक आपका 2 पिकोफैराडे का कैपेसिटेंस वाला है, दूसरा का जो कैपेसिटिंग वैल्यू है दिस इज 3 पिकोफैराडे, और लास्ट वाले और थर्ड वन का है 4 पिकोफैराडे। ये तीनों ही पैरेलल कंबाइंड है। तो हम यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। आंसर बच्चे यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है। एयर C1 is equal to 2 picofarad, C2 is equal to 3 picofarad, and C3 is equal to 4 picofarad। ये तीनों ही क्या है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में अगर यदि होगा तो यहाँ पे पैरेलल का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, हम कंसिडर कर लेते हैं कि CP is equal to equivalent capacitance in parallel। इसका हम एक बार डायग्राम भी आपको बना देते हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगी। एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा ये कैपेसिटर है, तीनों पैरेलल है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इसको भी कनेक्ट कर देंगे, ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर, दिस। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पिकोफैराडे, ये C1 है, ये C2 हो जाएगा आपका, ये 3 पिकोफैराडे दिया हुआ है, और ये C3 ये आपका दिया हुआ है, दिस इज 4 पिकोफैराडे। ठीक है, फिगर से समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे हमें पहले फाइंड करना है, ये तीनों जो है ये कॉम्बिनेशन में जब है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो व्हाट विल बी इट्स टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस को हम लोग मान लेते हैं पैरेलल में जो भी आएगा उसकी वैल्यू CP होगी, और यही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, जब भी कैपेसिटर जो है पैरेलल में हो तो वहाँ इसका फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे तीनों ही वैल्यू को ऐड कर देते हैं। यही अगर यदि सीरीज में होगा कैपेसिटर तो वहाँ पे हम 1/CS लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है, जब भी पैरेलल में रहेगा तो हम डायरेक्टली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो CP कितने के बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा ये हो जाएगा, C1 आपका 2 पिकोफैराडे है, C2 आपका 3 पिकोफैराडे, और C3 आपका 4 पिकोफैराडे। तीनों को ऐड कर देंगे, CP हो जाएगा आपका 9 पिकोफैराडे। ये आपका जो आंसर है, ये जो रिजल्ट है आपका, दिस इज द रिजल्ट। ये आपका इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 2.7 का फर्स्ट पार्ट का ये रिजल्ट है। ठीक है ना। अब बच्चों इसका सेकेंड जो पार्ट है, इसमें यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये जो ईच कैपेसिटर मीन C1 C2 C3 है, इसमें चार्ज कितने होंगे, इसके थ्रू कितने चार्ज का फ्लोइंग होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इस और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। इसको यहाँ पे कितने से, यहाँ पे मैंने V लिख दिया था, ये V कितने के बराबर है, 100 वोल्ट के बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे
जो कनेक्टेड है C1, C2, C3 is connected by 100 volt. Then what will be the charge flowing through the capacitor C1, C2 and C3? अब हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लेते हैं कि C1 से जो चार्ज फ्लो करेगा वो Q1 है, C2 से जो चार्ज फ्लो करेगा वो Q2 है और C3 से जो चार्ज फ्लो करेगा वो Q3 है। आपको पता है कि जो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होगा तो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी आपका क्या होगा, V 100 वोल्ट के बराबर ही होगा। ठीक है ना, C1 का भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना C2 का होगा उतना C3 का भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होंगे ना, चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, ये सेकेंड पार्ट के लिए हम लिख रहे हैं, V हो जाएगा आपका 100 वोल्ट। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 का भी, C2 का भी, C3 का भी 100 वोल्ट ही होगा। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आप चार्ज फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज का फॉर्मूला हम सिंपल सा क्या जानते हैं, हमें फाइंड करना है Q1 इज इक्वल टू वॉट, Q2 इज इक्वल टू वॉट एंड Q3 इज इक्वल टू वॉट। मतलब इस Q1 का क्या वैल्यू होगा, इस Q2 का क्या वैल्यू होगा, ये Q3 का क्या वैल्यू होगा। तो सिंपली हम पहले यहाँ पे जो है ना चार्ज हम निकालते हैं पहले के लिए, तो हो जाएगा Q1, Q का फॉर्मूला होता है CV। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा C1V। तो C1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये आपका 2 पिकोफैराड है तो 2, और V की वैल्यू तीनों में सेम ही होगा 100, ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि हमें क्या लिखना है, यहाँ पे तो डायरेक्टली हम क्या करते थे, टोटल कैपेसिटेंस को ऐड करते थे क्योंकि सारे कैपेसिटेंस का ही वैल्यू था। लेकिन यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे C1 की जो वैल्यू है ना ये पिकोफैराडे में दी हुई है और V की वैल्यू आपका वोल्ट में दिया हुआ है। तो वोल्ट, पिकोफैराडे इज नॉट SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराडे इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे C1 को जो पिकोफैराडे है इसको चेंज करके हमें फैराडे में करना पड़ेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे इसको ऐसे करके लिखते हैं, C1 हमारा है 2 पिकोफैराडे, तो 2 पिकोफैराडे इंटू V कितना है 100 वोल्ट। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 पिकोफैराडे जो होता है, इधर लिख देता हूँ मैं आपको, ये होता है 10 का पावर -12 फैराडे। तो हम लिख देते हैं 10 का पावर -12 इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को तो एज इट इज हम लिखेंगे। अब यहाँ पे 10 का पावर -12 है और यहाँ पे 10 का पावर 2 है, तो -12 में 2 हट जाएगा, मतलब चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -10। ठीक है, अब ये SI यूनिट में हो गया और चार्ज है तो इसको हम किस में लिखेंगे, कूलम में। सिमिलरली हम निकाल देंगे यहाँ पे Q2 भी हो जाएगा, C2 भी, C2 की वैल्यू अलग है, C2 क्या है 3 पिकोफैराडे, जिसको हम लिख देते हैं 3 इंटू पिकोफैराडे का वैल्यू आपको पता ही है, मैंने अभी बताया है। 10 का पावर -12 इंटू इसका भी वोल्टेज आपका क्या है 100 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। ये यहाँ से जो पास करेगा, ये Q2 की वैल्यू यहाँ से जो चार्ज पास करेगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। अब लास्ट Q3 के थ्रू कितने चार्ज पास करेंगे, Q3 दिस वन विल बी इक्वल टू C3 इंटू V। C3 आपका है 4 पिकोफैराडे, तो 4 इंटू 10 का पावर -12, और जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है C3 के थ्रू वो आपका कितना है 100 वोल्ट है, तीनों में बराबर है क्योंकि तीनों का ही डिस्टेंस यहाँ से क्या है बराबर है, तो इसीलिए वोल्टेज जो है सेम होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। So Q1 will be equal to this, Q2 will be equal to this and Q3 will be equal to this. These three are the result of Q1, Q2 and Q3 of second option of 2.7 of this question. This question is completed. That's all.